मित्रों नमस्कार। सब लोगों का स्वागत, हार्दिक स्वागत। सबको नमस्कार। आज अमृत स्नान का अंतिम दिन महाकुंभ प्रयागराज में संपन्न होने जा रहा है। करीब करीब संपन्न हो चुका है क्योंकि यह वीडियो मैं शाम के 5 बजे बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कि आज कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ना आप कोई भगवान चाहेंगे तो होगी। लेकिन आज मैं योगी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक, एक तो मैं पहले से था, बहुत ज़्यादा प्रशंसक बन गया हूँ। उन्होंने जो ये खलनायक किस्म के लोग, जो कि जिसकी नेता थी ममता बनर्जी, जिन्होंने इस कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, शर्म नहीं आई उनको यह बात कहते वक्त। उसके बाद दूसरे नंबर पे अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा ये सब कुछ आडंबर है, जबकि खुद वो रात में देर चोरी छुपे गए और वहाँ पे स्नान करा और इतना ज़्यादा घोटाला हो गया, इतना ये हो गया, इतना बड़ा आयोजन करने की क्या थी जरूरत। नंबर 3 पे आते हैं लालू यादव। उन्होंने कहा कि सब फालतू चीज़ें हैं। मुझे स्मरण है 1990 में भी उन्होंने कहा था, राम मंदिर का जब आंदोलन अपने चरम पे था और उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कराया था क्योंकि वो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कुछ नहीं है राम मंदिर, सब अंधविश्वास है। उसी तर्ज पे आज उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, फालतू है। 3 और चौथी में इसका खलनायिका की भी एक जरूरी होती है। पिक्चर जब बनती है ना, एक स्टोरी बनती है तो खलनायकों के संग संग एक खलनायिका भी होती है। खलनायिका का काम करा श्रीमती जया बच्चन ने, जिन्होंने कहा कि लाशों को छुपाया जा रहा है और लोग गंगा में बहाए जा रहे हैं। तो इन चारों को एक झटके में श्री योगी जी ने ऐसा जवाब दिया है कि जिंदगी भर इनको और इनके संतान को, इनके मित्रों को स्मरण रहेगा। क्या जवाब दिया है। विधानसभा में चर्चा करते वक्त श्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी हुंकार भरी कि जो वर्षों तक इसकी गूंज सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि गिद्धों ने लाशें देखी महाकुंभ में और सुअरों ने गंदगी देखी और आस्थावानों जितने भी लोग थे उन्होंने आस्था देखी। जिन्होंने कुछ पाना था उन्होंने सब कुछ पॉजिटिव देखा और जिन्हें कुछ नहीं देखना था, उन्हें सिर्फ गिद्ध और सुअरों का रोल अदा करना था, उन्होंने यही देखा। तो एक झटके में उन्होंने खलनायक जितने भी थे, खलनायक और खलनायिकाएं, सबकी बोलती बंद कर दी। मेरे ख्याल से तो उनको इतनी शर्म आ रही होगी कि जाके कहीं छुप क्यों नहीं जा रही हो लोग। उनको कैमरा को फेस करने की हिम्मत कहां से आ रही है। किस कदर मोटी खाल है, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन करा। इस कुंभ के जो नायक रहेंगे, सर्वप्रथम योगी, नंबर 1 मैं दूंगा योगी आदित्यनाथ को, नंबर 2 मैं दूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि प्रधानमंत्री हैं देश के, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के बिना इतना सफल आयोजन हो नहीं सकता था। और नंबर 3 जो नायक मेरे रहेंगे वो रहेंगे संत समाज। सारे संतों ने जब मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई, सिर्फ एक अभिमेक्तेश्वरानंद को छोड़ के, उनको भी हम खलनायक की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन चलिए, वो चूंकि संत हैं, मैं इसलिए उनको थोड़ा सा लिबर्टी दूंगा, थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा। उनको छोड़ के सारे संतों ने इतना कोऑपरेट करा। अपनी उन्होंने जो शोभा यात्रा निकलती है उसको थोड़ा डिले करा और कोई जिद नहीं करी और लोगों का साथ दिया और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी से सहानुभूति दर्शाई। यही होता है संतों का रोल, कि जरूरत आने पे देश की सेवा पे, समाज की सेवा पे तत्पर हो जाएं। जो सरकार है, चाहे वो विरोधी सरकार ही क्यों ना हो, उनको समर्थन दें, उनके हाथ मजबूत करें। ना कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा लाशों की गिनती नहीं हो रही, क्यों सरकार छुपा रही है डाटा। अरे भाई, सरकार सही डाटा देना चाहती थी। कोई एक इंसिडेंट, कोई एक घटना बता दे, किसी आदमी की कोई मुखर आवाज, आजकल इतना मीडिया स्ट्रॉन्ग है, किसी ने ये कहा हो कि मेरी लाश नहीं मिली, मेरे परिजन की, उसको छुपाया गया। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जितने लोग वहां हताहत हुए, उन्हीं का जिक्र उस मौनी अमावस्या में, उन्हीं की संख्या पूरी उजागर हुई है। तो मित्रों, जो ये योगी आदित्यनाथ जी का हमने रौद्र रूप देखा है, यह सन 27 तक बना रहे, जिससे कि अधर्मियों का सूपड़ा साफ उस इलेक्शन में भी हो। और इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं कि योगी आदित्यनाथ ही 2027 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। कोई और विकल्प ही नहीं है, दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं, कोई फाइट में ही नहीं है।
उन्होंने ऐसा कर दिया उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में। श्री मुलायम सिंह जी तो कहते रह गए मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा, लेकिन उनका उत्तम प्रदेश का जो सपना था वो कुछ अलग था। उनका उत्तम प्रदेश ऐसा था कि जहाँ पे अपराध भी होते रहे और विकास भी होते रहे। ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए, संविधान संविधान संविधान। एक आत्म प्रकाश शुक्ल की मुझे कविता याद आती है, जन्म की अंगना अलग अलग है, मरण का मरघट एक है। यह ठीक इसी प्रकार फिट होती है इस महाकुंभ में। ना तो किसी की जाति पूछी गई, ना किसी का प्रोफेशन पूछा गया, ना आप कितना कमाते हो कितना नहीं कमाते हो, आपकी धर्म में आस्था है या नहीं है, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। सब ने एक घाट पे जाके स्नान करा, एक घाट पे पानी पिया, उन्हीं पत्तलों में खाना खाया, उन्हीं भंडारों में लाइन लग के सबने भोजन प्रसाद पाया। सबने एक प्रकार से सूर्य को अर्घ्य दिया, सबने एक प्रकार से हनुमान जी के दर्शन करे। कहाँ है जातिवाद? कहाँ है? कहाँ है? आरक्षण की कोई बात नहीं हुई कि तेरा पहला नंबर या मेरा पहला नंबर। अब जरा बहुत जो वीआईपी के लिए व्यवस्था की गई उतनी मिनिमम तो हर जगह होती है। जिन लोगों पे समय नहीं है या जो लोग इतना बड़ा आयोजन कराने में सहयोग देते हैं करोड़ों अरबों रुपए का, उनके लिए कुछ तो आप प्रिविलेज देना पड़ेगा आपको। आप उसके लिए विमुख नहीं हो सकते। लेकिन घाट वहीं था, वहीं पे उन्होंने उसी गंगा जल से स्नान करा जिसमें कि एक पीजेंट ने, जिसकी मुश्किल से 500 रुपये रोज की कमाई है, वहां जाके उसने करा। तो इसलिए यह है जो कुंभ का मेला था, इसने जातिवाद को बिल्कुल वृक्ष से उखाड़ फेंका है। सारी कंपेनिंग खत्म हो गई है। संविधान खतरे में है यह नारा, और प्रजातंत्र खतरे में है यह नारा भी खत्म किया है। मैं आप मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि यदि किसी के मन में कुंभ के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग है उसको समाप्त करें। 65 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं, आज का आंकड़ा और आ जाएगा। इतने बड़े आयोजन में जरा बहुत इंसिडेंट हो सकती है। मैं इस वीडियो में यह नहीं कहना चाहूँगा हज में भी हमेशा लोग मरते रहते हैं, यह कोई कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहूँगा, हालांकि करने वाले कर रहे हैं। मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।